क्यों गिरा जुबिलेंट इंग्रेविया 13% एंड क्या इसमें से हमें निकल जाना चाहिए या ये स्टॉक को बाय करने के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है एंड चैनल की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब अगर हम लोग जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आज के दिन हमें इसमें 13% की गिरावट आती हुई दिख रही है एंड काफ़ी मेजर हम लोगों को इसमें फॉल आता हुआ दिखा है। अब अगर इसको हम लोग इंट्राडे की एक्टिविटी में जाते हुए देखते हैं तो क्लियरली हम लोगों को एक चीज़ इसके अंदर दिख जाएगी कि ये जो फॉल हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ओपनिंग टाइम से लेकर के लगातार फॉल आता हुआ दिखा है, बल्कि ये फॉल जो हमें आज आता हुआ दिखा वो हम लोगों को सडनली 230 के बाद इसमें फॉल आता हुआ दिखा। तो जब भी किसी स्टॉक में आपको सडनली एक फॉल आता हुआ दिखता है, जब पूरे दिन आपको स्टॉक के अंदर कोई खास एक्टिविटी ना दिखे, ओवरऑल आपको स्टॉक स्टेबल दिखे, बट सडनली उसके बाद आपको एक ही शॉर्ट टर्म के अंदर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग आती हुई दिखती है, तो वो क्लियरली एक इंडिकेशन होता है कि आपको जल्दी से जाके बीएसई या एनएसई की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर उस कंपनी के अनाउंसमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। तो जब हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स को जाके चेक किया तो हमें दिख गया कि उसके अंदर कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। तो हम लोग अगर कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं तो मैं कुछ रिजल्ट्स के अंदर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम लोग रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, डायरेक्टली जो नंबर्स हम लोगों को कंपनी ने दिए हैं, तो अगर हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स पे चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वार्टर जो हम लोग को रेवेन्यू कंपनी के अंदर आती हुई दिख रही है वो हमें दिख रही है 1236 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। वहीं पे अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू देखें तो 1100 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा था। तो कंपनी के अंदर हमें रेवेन्यू तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पे चलते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर आप कंपनी का देखते हो तो इस क्वार्टर में हम लोगों को नेट प्रॉफिट कंपनी में 122 करोड़ का आता हुआ दिखा। वहीं पे हम लोगों को लास्ट क्वार्टर में 138 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा। तो लास्ट क्वार्टर में हम लोगों को रेवेन्यू कम दिख रहा था बट प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, एंड इस क्वार्टर में हम लोगों का रेवेन्यू ज़्यादा है बट फिर भी प्रॉफिट कम है। तो ये काफ़ी स्पेशल सिचुएशन हो जाती है, ये काफ़ी अलर्ट होने वाली सिचुएशन हो जाती है। एंड यहाँ पे सबसे पहला, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अगर आपकी कंपनी फिजिकल गुड्स बना रही है तो क्लियरली आपका इंडिकेशन एक ही चीज़ पे जाता है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं या जो कॉस्ट इनकी आती है मटेरियल्स की, उसके अंदर हमें कोई इंक्रीज होता हुआ दिखा है कि नहीं। अब अगर हम लोग इनके एक्सपेंसेस पे जाते हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि लास्ट क्वार्टर में जो इनके मटेरियल्स कंज्यूम हुए हैं उसमें 608 करोड़ का एक्सपेंस आया है, एंड इस क्वार्टर में हमें 737 करोड़ का एक्सपेंस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस क्वार्टर में हम लोगों को मटेरियल्स का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मार्केट्स को फॉलो करते हो, अगर आप मैक्रो बेसिस पे फॉलो करते हो, या फिर अगर आप हमारे लाइव सेशंस देख रहे हो काफ़ी दिनों से, तो आपको आइडिया होगा, हम लोगों ने काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस करी है कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोगों को केमिकल सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, एंड कुछ जगहों पे हम लोगों को डिमांड की वजह से भी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो एनर्जी की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, चाहे उसमें हम बात कर लें कोल के प्राइसेस की, चाहे हम बात करें गैस के प्राइसेस की। एंड इन चीज़ों की वजह से ऑटोमेटिकली एक फैक्टर है जो कि लॉजिस्टिक्स है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होते हुए दिख जाते हैं। तो इस वजह से कंपनी में हमें कॉस्ट इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली इस वजह से हम लोगों को एक सडनली जो मार्केट में फॉल आया है, सडनली जो कंपनी में कई लोग पैनिक कर जाते हैं, कई लोगों को मार्जिन्स कम होते हुए दिखते हैं। तो बहुत बड़े बड़े कई बार इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जिन्होंने बड़ी पोजीशंस इसके अंदर ले रखी होती है, वो जल्दी जल्दी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले कुछ समय तक कंपनी को दिक्कत आ सकती है एंड कंपनी के बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। अगर हम लोग इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि अगर हम लोग इस क्वार्टर को पिछले ईयर के क्वार्टर से अगर हम लोग मेजर करते हैं, ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें इसके नेट प्रॉफिट्स को, तो नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखते हो तो इस क्वार्टर में हम लोग को 9.1% आते हुए दिखे। वहीं पे अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर हम लोग देखें तो 9.9% के हम लोगों को नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे थे। वहीं पे अगर हम लोग इसके चलते हैं एबिटडा मार्जिन के ऊपर, जो कि आप जो बिफोर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन होते हैं आपके प्रॉफिट्स, उसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो लास्ट ईयर जब हम लोग को इसमें 17.9% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आते हुए दिखे, वो अब हमें डिक्रीज होकर के 16.5% तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली आपको एक चीज़ इसके अंदर दिख रही है कि मार्केट किस वजह से इसके अंदर सडनली फॉल आया है। मार्जिन्स हमें डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स जब डिक्रीज होते हैं तो सडनली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी पे डाउट होना स्टार्ट होता है। सडनली इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद आने वाले कुछ समय तक इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रह सकती है या फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी एक सवाल उठ सकता है।
तो इस वजह से हम लोगों को एक सडन इसमें फॉल आता हुआ दिखा। बट एक चीज़ है, कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर मैं आपका फोकस लाना चाहूँगा, जिनके ऊपर अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि हम लोग इसमें 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को देख रहे हो, तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसके अंदर अगर हम लोग रिजल्ट्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री को देख लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से दिए हैं। तो अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, पहला पॉइंट कि सप्लाई डिसरप्शंस फ्रॉम चाइना इज कमिंग टू आवर एडवांटेज। मैनेजमेंट ऐसा कहना चाह रहा है कि जो चाइना की तरफ से सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है, चाइना ने जो अपना सप्लाई को कम कर दिया या फिर काफ़ी हद तक काट दिया है, ड्यू टू एनर्जी क्रंच, ड्यू टू आप कह सकते हो पॉल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें चाइना के अंदर चल रही है, जिस वजह से केमिकल सेक्टर में चाइना केमिकल सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहा है, एंड उसके अंदर सप्लाई हमें कट होता हुआ दिख रहा है, प्रोडक्शन हमें कट होता हुआ दिख रहा है। तो अब उसमें क्यों बेनिफिट इनको हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू विच वी आर विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड। अब जो कस्टमर्स चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, जो केमिकल्स चाइना से खरीद रहे थे, वो अब दूसरे सप्लायर्स को ढूंढ रहे हैं, एंड जुबिलेंट इंग्रेविया वहाँ पे एक बहुत अच्छे एडवांटेज पे आ जाता है, क्योंकि वही कस्टमर्स अब उससे प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जुबिलेंट इंग्रेविया को मिल जाती है अपने प्रोडक्ट के अंदर, विच इज़ गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज आवर शेयर विद ग्लोबल कस्टमर्स। जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, जो पहले चाइना को शायद प्रेफर कर रहे थे या फिर चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वो अब जुबिलेंट इंग्रेविया से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वाइल सोर्सिंग साइड वी आर हैविंग नेग्लिजिबल डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो अब चाइना में जब प्रोडक्शन कट हो रहे थे, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया के अंदर आ रहा था, या फिर ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा था कि जो ऐसी कंपनीज है जो चाइना के ऊपर, चाइना के केमिकल्स पर डिपेंड करती है अपने केमिकल बनाने के लिए, उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट अगर हम लोग जुबिलेंट इंग्रेविया को देखते हैं, तो जुबिलेंट इंग्रेविया वी आर हैविंग नेग्लिजिबल डिपेंडेंस। इनकी नेग्लिजिबल डिपेंडेंस है, ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो जीरो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि अगर चाइना का प्रोडक्शन कट होता है, या फिर कंप्लीटली अगर हमें चाइना की तरफ से कट होता हुआ दिखता है, या फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स के, बट जुबिलेंट इंग्रेविया पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है। वी आर फाइंडिंग अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन ऑलमोस्ट ऑल द इनपुट रॉ मटेरियल्स। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कॉस्ट वाली साइड पे। जो कॉस्ट वाली साइड ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, एक ऐसा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखा गया है रॉ मटेरियल्स के अंदर, जो ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फ्यूल्स लाइक कोल, गैस एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब जो इनपुट रॉ मटेरियल्स हैं, जो ये रॉ मटेरियल्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने केमिकल बनाने के लिए, उसमें इनको प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फ्यूल्स के अंदर इनको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कोल के अंदर, गैस के अंदर, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो इमीडिएटली इन लोगों को ये सारी चीज़ों में प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। अब जब भी हम लोगों को मार्जिन्स कम होते हुए दिखते हैं, जब भी हम लोगों को कॉस्ट इंक्रीज होती हुई दिखती है, तो पहला सवाल जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उठता है, वो उठता है कि क्या ये कॉस्ट आप अपने क्लाइंट को, क्या ये कॉस्ट आप अपने कस्टमर्स को शिफ्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, However, our business team is confident to pass on the incremental cost by working closely with the customers. तो ये जो लाइन आई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी कॉस्ट इनकी इंक्रीज हो रही है, ये अपने कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 रुपये का कोई सामान बना रहे हो, उस 100 रुपये के सामान को बनाने के लिए आप 20 रुपीज़ का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे। अब अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होकर 20 से 40 हो जाती है, तो क्या आप अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर पाते हो? अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20 से 40 हो गई, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 से इंक्रीज़ करके 120, 130 कर सकते हो? अगर कर सकते हो, देन आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आपके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, बट डेफिनेटली जैसे ही आप कॉस्ट इंक्रीज़ करोगे, आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, देन आपको 100 का प्रोडक्ट अभी भी 100 में ही बेचना पड़ेगा, एंड जो 20 to 40 कॉस्ट इंक्रीज हुई है, वो आपको अपने पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इशू आता है। तो अगर हम लोग जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करते हैं, उनको ऐसा इशू नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपने कॉस्ट को अपने क्लाइंट्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड उस वजह से अगर हम लोग देखें, तो अगर आपने मार्केट के अंदर देखा हो, तो ये चीज़ हमें मार्केट में बहुत बार देखने को मिली है, एंड इन एंड आउट हम लोगों ने कई बार देखी है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का चार्ट स्टडी कर सकते हो। पिडिलाइट के साथ ये चीज़ काफ़ी बार होती है कि हम लोगों को इसमें रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखता है। रॉ मटेरियल का जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखता है, देन कुछ टाइम वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फॉलो करता है, एंड वहाँ पे हमें 1 वीक, 2 वीक या 1 महीने बाद ये न्यूज़ आ जाती है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, कंपनी ने अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी केमिकल्स बना रहे हैं, उसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, एंड वापस से हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनल व्यू इसके अंदर है कि जुबिलेंट इंग्रेविया में कुछ टाइम तक हमें शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले। हो सकता है हम लोग को इमीडिएट बाउंस बैक देखने को मिले, वो कोई भी नहीं बता सकता है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से फॉल नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। अगर नीचे हमें जाता हुआ अभी दिखता है तो 640 650 के जोन तक हमें स्टेबल होता हुआ दिख जाएगा। एंड वहाँ पे जब ये स्टॉक जा करके स्टेबल होता है, उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद ये अनाउंसमेंट आएगी कंपनी की तरफ से, या हमें मैक्रो डेटा की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी कि जुबिलेंट इंग्रेविया जो केमिकल प्रोड्यूस करता है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, उसका प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एंड वहाँ से हम लोगों को स्टॉक वापस रिकवर करता हुआ दिखेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि अगर आपने मिनिमम 6 मंथ्स से लेकर के लॉन्ग टर्म की तरफ अगर हम लोग जाते हैं 3 to 5 ईयर्स के लिए अगर बाय किया, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए इसके अंदर। इनफैक्ट ये बाय करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग हमारे सपोर्टर्स क्लब से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज हम लोगों ने इसके अंदर बाइंग भी करी है। 230 पे जो डेली हम लोगों का लाइव मार्केट डिस्कशन होता है सपोर्टर्स क्लब में, वहाँ पे हम लोगों ने जुबिलेंट इंग्रेविया के अंदर सब लोगों ने बैठ के बाइंग करी है। मैंने एंड सृजन ने पर्सनली खुद भी इसके अंदर बाइंग करी थी। एंड जैसे ही हम लोगों को ये स्टेबल होकर रिकवर करता हुआ दिखता है, हम इसके अंदर एडिशनल बाइंग भी करने के लिए देखेंगे। तो अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर हो तो बेटर होगा कि आप बाउंस बैक का वेट करो, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आप अभी भी इसको ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन नहीं किया तो सपोर्टर्स क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मार्केट में मिलती है वो आपकी मिस ना हो। लाइव मार्केट में हमारा 2:30 PM to 3 PM डिस्कशन हो जाता है, एंड इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकते हो मार्केट के अंदर। आज की वीडियो इतनी थी। जल्दी से मुझे बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको वीडियो पसंद आई? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड क्या इस तरह के वीडियो मुझे और बनाने चाहिए? क्या जब कोई मार्केट में सडनली फॉल आता है या सडनली हमें कोई स्टॉक के अंदर मूवमेंट आता हुआ दिखता है या कोई न्यूज़ हमें आती हुई दिखती है, तो क्या उसको हमें कवर करके एक वीडियो बनानी चाहिए? अगर आपको लगता है हमें वीडियो इस तरह के बनाने चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स के साथ साथ मेक मोर वीडियोज़ लिखना। उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे और वीडियो बनाएं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेक मोर वीडियोज़ लिख सकते हो। बाकी सपोर्टर्स क्लब अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दिवाली पे हम लोग सपोर्टर्स क्लब के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, जो कि हम लोग हर ईयर मुहूर्त ट्रेडिंग के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं सपोर्टर्स क्लब में, एंड काफ़ी एक स्पेशल ओकेजन होता है सपोर्टर्स क्लब के लिए। तो अगर आपने अभी तक सपोर्टर्स क्लब नहीं ज्वाइन किया तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो अभी तक आप सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।